कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य अक्षर मुनि श्री विवेक सागर जी महाराज जी, संधान सागर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को अति प्रसन्नता है ऐसा समझ में आ रहा है, और हम चाहते हैं आप सबके साथ मिलकर कि महाराज श्री का एक दिन का और अवसर तपोभूमि में मिले। हमें ऐसा लगा कि महाराज जी भी बहुत प्रसन्न है तपोभूमि को देखकर। हम चाहते हैं कि महाराज जी अपनी भावना व्यक्त करें कि उन्हें तपोभूमि कैसी लगी, और यदि कोई कमी यहाँ रह गई हो तो वो भी बताएं ताकि पूर्ति हो सके उसकी। क्योंकि महाराज श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी और प्रमाण सागर महाराज जी दोनों की दीक्षा तिथि एक ही है। महावीर जयंती को ही प्रज्ञा सागर महाराज जी ने भी दीक्षा लिए थे और महाराज जी ने भी लिए, और दोनों की नाम राशि भी एक है, और दोनों ने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गुणायतन एक अपने आप में सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने वाला तीर्थ बना हुआ है। उसी प्रकार से तपोभूमि भी अपने आप में ऊंचाइयों को छू रही है। हम चाहते हैं कि महाराज श्री के मुखारविंद से तपोभूमि के बारे में जरूर सुना, और साथ ही यहाँ पर कोई कमी रह गई हो तो वो भी जरूर बताएं ताकि ये पूरी हो सके। हालांकि प्रज्ञा सागर महाराज जी ने अभी तक 5 तीर्थ बनाए हैं, और सारे छोटे छोटे तीर्थ हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार उन्हें बनाना पड़ा, लोगों की ज़रूरत के अनुसार, इसलिए वो बनाए गए। जैसा कि भोज महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा तीर्थ बना, गुजरात में भी बना, उसके साथ राजस्थान में भी बना, और ये एमपी में तपोभूमि जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इंदौर उज्जैन वालों के लिए विशेष तौर से। और यहाँ तक कि यहाँ पर महाराज जी प्रति 2-2 शादियाँ भी होती हैं एक दिन में एक बार, और भी बहुत सारे, जैसे गुरुकुल खुल गया है, यहाँ पर ऑडिटोरियम भी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनाई गई है। एक बार आप उसका निरीक्षण जरूर करें, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मुखारविंद से अपनी अमृत वाणी का हम सबको अमृत पान कराएं, बस इसी भावना के साथ। बोले महावीर भगवान की जय। सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया अपने अपने कुर्सियों पर बैठ जाएं। इंदौर वालों से रिपल चढ़वा दो। अच्छा, इंदौर से पधारे सभी समिति वाले, धर्म भावना समिति के मेंबर, जैसे हर्ष भैया हैं, अभी तुमको हर्ष भैया ही दिखाई दे रहा, विजय भैया और भी अनिल भाई, या इंदौर से जो भी मेंबर आए हुए हैं, महाराज के सभी भक्तगण आकर के महाराज को श्रीफल भेंट करें। और एक बार फिर से निवेदन करें कि महाराज जी अगला चातुर्मास पुनः हमें इंदौर के लिए मिले, श्रीफल चढ़ाएं आकर के आप महाराज श्री को। सौरभ जल्दी आ जाओ सभी। बोलो महावीर भगवान के, संतों के संत महासंत संत श्रेष्ठ में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करते हैं पापों का गालन। यह वह चरण है जो ना जाने कितने तीर्थों की वंदना कर चुके हैं। सम्मेद शिखर से इंदौर की यात्रा करते हुए आज तपोभूमि में गुरुदेव यहाँ पर पधारे हैं। निश्चित ही हम सभी का महान पुण्य कर्म का यहाँ पर उदय आज आया हुआ है। कौन महानुभाव हैं, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त होने वाला है। समय बहुत कम है, 21,221 रुपए गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। एक बार समय बहुत कम है, 21,221 रुपए। मंगलाचरण जिनका भी है वो तैयार रहे मंगलाचरण के लिए, और पाद प्रक्षालन के बाद में शास्त्र भेंट की प्रक्रिया होगी। उसके बाद गुरुदेव का शीघ्र ही अपन सभी उद्बोधन सुनेंगे। 21,221 रुपए एक बार, 21,221 रुपए दो बार, 31,331 रुपए। बोलो महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की 31,331 रुपए एक बार। समय का बहुत अभाव है। 31,331 रुपए दो बार, 2.5 पौने 3 31,041,
41,441, 41,441, 41,441 रुपए। शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। आप जितना समय बचाएंगे उतना गुरुदेव का हमें उपदेश सुनने को मिलेगा। 41,441 एक बार, दो बार, और बोली यहीं पर हम सभी समाप्त कर रहे हैं। और 41,441 रुपए 51,551 रुपए। बोलो महावीर भगवान की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुराज की। 51,551 रुपए एक बार, दो बार, और 51,551 रुपए। जल्दी निर्णय लीजिए, आ जाइए मंगलाचरण के लिए। और 51,000 ढाई बार, विशाल, और यह 3 बार। और जिन्होंने 21,000 की बोली से पाद प्रक्षालन की बोली प्रारंभ की थी, वह भी 21,000 रुपए दे करके साथ में उनका साथ देंगे पाद प्रक्षालन के लिए। नाम क्या है? रामलाल जवाहरलाल गंगवाल परिवार, महेंद्र सारिका गंगवाल, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। इन्होंने 21,000 रुपए की घोषणा की है गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए। हर्ष तृप्ति जैन इंदौर वालों ने 51,000 की बोली लेकर के गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं जस्टिस आदेश जी टीकमगढ़ जी, पवन जी पांडे ट्रस्टी गुड़ायतन कोटा से सपरिवार यहाँ पधारे हैं। गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके और आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज इनकी वर्षगांठ है। ऐसे शुभ अवसर पर गुरुदेव के चरणों पर वह आए हैं। और गुणायतन 27वीं वर्षगांठ शिरोमणि संरक्षक और सात तो 9 होते, 9 का आंकड़ा भी बहुत शुभ होता है। धर्म प्रभावना समिति के सारे सदस्य हैं। हेलो, पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया पूर्ण हो, महामंत्री, उसके साथ ही मैं श्रीमती अर्चना सिंघई को आमंत्रित करता हूं कि वे यहां आए और मंगलाचरण प्रारंभ करें। भैया, मुकेश जी मंगलाचरण का कोई काम नहीं है, सीधे प्रवचन को निवेदन मुकेश जी करें। पाटोदी, मुख्य यजमान, यदि आवाज सुन रहे हो तो शीघ्रता से आ जाए। पाद प्रक्षालन के लिए महेंद्र सारिका गंगवाल आमंत्रित हैं। हो गया। अब हमारे बीच में लक्ष्मी नगर दिगंबर जैन समाज से महाराज जी को श्रीफल भेंट करना चाहते हैं। वहां पर लेने के लिए कृपया जितने भी लोग हैं शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर श्रीफल भेंट करें। ऋषिनगर दिगंबर जैन मंदिर से संपूर्ण लोग आए हैं, जहां पर आज महाराज जी का प्रवास होने वाला है। शाम को शंका समाधान एवं कल वहां से ही नगर प्रवेश होगा। ऋषिनगर मंदिर वाले भी अपना श्रीफल प्रस्तुत करें। ओम सचिन भैया टाइम देखो, बंद करो, प्रवचन का निवेदन करो। प्रवचन सुनना है तो सब बैठे अपने स्थान पे। जो जहां भी बैठा हुआ है वहीं से हाथ जोड़ लीजिए, समय का अभाव है इस कारण से। ऋषि नगर वाले सब बैठ जाए। हाँ, देख लिया, श्रीफल चढ़ाए और अपने स्थान पर बैठे शीघ्रता से। कमेटी वाले भी जितने भी लोग हैं, सुशील भैया सबको बैठाओ। मंगलाचरण की चलो की जय। ओम 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 ओम। मैं समय का अभाव होते हुए और बस परम पूज्य गुड़ायतन प्रदेता मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी से निवेदन करता हूं कि वह अपनी मंगल देशना दे करके हम सभी का मार्ग मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो
सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनु सवपावपणासिनो मंगलाळं च सव्येसिं मंगलाणं च सवेसि पढ़मं हो मंगलम अडमं ओय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। नदी बह रही थी, उसकी धार में 2 तिनके भी बहे जा रहे थे। एक तिनका नदी की धार से जूझ रहा था और दूसरा तिनका अहोभाव से भरकर नदी की सागर तक की यात्रा में अपनी सहभागिता दे रहा था। वह सोच रहा था कि नदी सागर की यात्रा में निकली है, चलो मैं भी कुछ पल इस यात्रा का सहभागी बनूं। दोनों तिनके नदी की धार में थे। पहला तिनका जो नदी की धार से जूझ रहा था, अचानक एक तेज लहर आई और उसके प्रवाह में आकर छत विक्षत होकर वह तिनका एक और गिर पड़ा और दूसरा तिनका सागर तक पहुंच गया। हमारे जीवन की भी ऐसी ही कहानी है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग धार में बहते हैं और कुछ लोग हैं समय की धार से जूझते हैं। संत कहते हैं यदि जूझोगे तो टूट जाओगे और बहोगे तो पार लग जाओगे। जीना है, हमें कैसे जीना है? हमें ये जीवन मिला है। इस जीवन को हम गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं तो भुन भुनाते हुए भी जी सकते हैं। हमारी 2 परिणति है, एक है अहोभाव की और दूसरी है शिकायतों की। हम कैसे जीते हैं? 2 तरीके के लोग हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग हैं जिनके जीवन में केवल शिकायतें दिखती है,
सबसे शिकायत है ना। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। शिकायत, फरियाद, धन्यवाद और फौलाद। शिकायती स्वभाव होना, फरियादी स्वभाव होना, धन्यवादी बनना और फौलादी बनना। सबसे पहले शिकायतों की बात करें। आप अपने मन से पूछिए हमारी स्थिति क्या है, कुछ शिकायतें हैं या नहीं? बोलो, कोई शिकायत है या नहीं? जहां शिकायत है वहां असंतुष्टि है, और जहां असंतुष्टि है वहीं दुख है। कोई ना कोई शिकायत। बोले महाराज अभी तो आपसे ही शिकायत है। आप आए हैं बहुत थोड़े दिन के लिए आए। तुम लोगों ने तो जिंदगी ही शिकायतों में बिताई है और आदत ही शिकायतों की है। ये कोई नहीं कहेगा कि महाराज आप अपने व्यस्त समय में भी आकर के हमें कृतार्थ कर दिए। इस बात का धन्यवाद तो कभी नहीं दोगे, लेकिन शिकायत करने में कोई कसर नहीं है। मनुष्य कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना पाले, मन में असंतुष्टि रहती है, शिकायतें कहीं ना कहीं तो बनी रहती है, क्योंकि हमारी दृष्टि सदैव कमियों पर जाती। और जब तक ऐसा शिकायती भाव बना रहेगा, मन दुखी बना रहेगा। संत कहते शिकायतों से ऊपर उठो, शिकायतें छोड़ो। आप देखो आपको किससे किससे शिकायत है? स्वयं से शिकायत पहली, स्वजनों से शिकायत दूसरी, समाज से शिकायत तीसरी, और सदगुरु से शिकायत चौथी। है ना? और गिनाए तो बहुत होंगे, लेकिन 4 में सब हो जाएंगे। स्वयं से है शिकायत। क्या शिकायत है? आदमी को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। अरे ये चूक गए, इससे और अच्छा हो सकता था। है ना? हमने इतना कमाया और कमा सकते थे। हमने ये बोला, इसकी जगह ये और कर सकते थे। हमारा परफॉर्मेंस और अधिक अच्छा हो सकता था। हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं। न जाने आपको अपने आप से कितनी शिकायतें हैं। कोई समाधान है? संत कहते हैं इन सारी शिकायतों को खत्म करो। ये क्या है? ये एक प्रकार की नकारात्मकता है, और जब तक ऐसी नकारात्मकता हावी रहेगी, जीवन दुखी बना रहेगा। हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। मेरी जो स्थिति है, मुझे उसे स्वीकार करना है। बहुत सारी चीजें जिसे आपने स्वीकार किया है। बोलो, आपका जन्म उज्जैन में हुआ, भगवान को प्रार्थना पत्र देकर आए क्या? हाँ बोलो, इसकी शिकायत तो नहीं है कि हम उज्जैन में गलत पैदा हो गए, काश अमेरिका में पैदा होते। कुछ ऐसे महानुभाव भी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी शिकायत थोड़े ही लोगों में हो। आपको जो माँ बाप मिले, आपने उनको स्वीकार किया। आपको जो शरीर मिला, आपको जो रूप मिला, आपने उसे स्वीकार किया। आपको जो बुद्धि मिली, आपने उसे स्वीकार किया। स्वीकार किया कि नहीं किया? जो है ठीक है। जिसने स्वीकार कर लिया वो सुखी है, और जो स्वीकार नहीं कर पाया वो सब दुखी है। संत कहते हैं शिकायतें छोड़ो। अपने आप से जो भी शिकायतें उनको खत्म करो। हाँ, अपनी कमियों को देखो।
कमियों को नजरअंदाज मत करो, लेकिन अपनी कमियों को देखकर उसे कोसो मत, दूर करने का प्रयत्न करो। जो कमियों को देखते हैं, कमियों को कोसते रहते हैं, वो केवल दुखी होते हैं, और जो कमियों को देखकर उसे दूर करते हैं वे समृद्ध हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। कमियां हर इंसान में हैं, लेकिन संत कहते हैं कमी देखने से कुछ नहीं होगा, कमियों को दूर करने से उपलब्धि होगी। अपनी कमियां अगर दिखती हैं उन्हें दूर करे, और जो है उन्हें निखारने की कोशिश करे, जीवन को आगे बढ़ाए। स्वयं के प्रति जो शिकायत, अर्थात स्वयं से, स्वयं की व्यवस्था से, स्वयं की उपलब्धियों से यदि असंतुष्टि है उसे दूर करे। सुखी होने के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं प्रयास अच्छे से अच्छा करूं और परिणाम जो मिले उसे सहज भाव से स्वीकार करूं। यही स्वयं के साथ संतुष्टि का व्यवहारिक रूप है। हम खुद से ही असंतुष्ट होंगे तो जमाने से संतुष्ट कैसे होंगे? कुछ लोग कहते हैं आजकल लोग दूसरों से कम खुद से ज्यादा परेशान है ना? है ना? खुद से परेशान व्यक्ति की परेशानी नहीं मिटाई जा सकती। वो कुछ ना कुछ पकड़ लेगा और वो पकड़ करके परेशान होगा। संत कहते हैं यदि तुम्हें परेशानी होना है तो ये करो, और अपनी परेशानी को मिटाना है तो जीवन की धारा बदलो। जब तक धारा नहीं बदलोगे जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्वजनों से शिकायत, मेरे माता पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे भाई बंधुओं ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, मेरे पुत्र मेरा ख्याल नहीं करते, मेरे पड़ोसियों का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं है। ये जो चीजें हैं ये क्या है? परेशान करने वाली है ना? बोलो। और आदमी के मन को टटोलो तो ये बातें किसी न किसी रूप में होगी। हर कोई केवल और केवल शिकायत और आरोप की भाषा बोलता है। उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने किसके साथ अच्छा किया ये भी तो देख। हाँ, संत कहते हैं दूसरों की तरफ एक जाती है तो तेरे तरफ बाकी तीन तो रहती हैं, तो इसकी तरफ क्यों? खुद को तो देखो। हमारी एक कमी है कि हम प्रायः दूसरों की प्रति हमारी जो अपेक्षा उनकी तरफ देखते हैं। हमसे जो दूसरों की अपेक्षा उसको क्यों नहीं देखते? एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था और आकर के मुझसे कहा मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बहुत पक्षपात किया। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बहुत पक्षपात किया। मैंने मेहनत की, अपने परिवार के व्यापार को बढ़ाने में मेरी बड़ी भूमिका। मैं आज से 15 साल पहले से बिजनेस में, मैंने बिजनेस को कई गुना बढ़ाया। परिवार को खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में मेरी बड़ी भूमिका। लेकिन इसके बाद भी मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझसे ज़्यादा शेयर छोटे भाई को दी, जबकि उसमें कोई भूमिका नहीं थी। माँ बाप ने अच्छा नहीं किया। हमने कहा ठीक कह रहे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुमने आज तक जो अच्छा किया है, इस लायक बने हो, इस लायक बनाने में तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप का क्या योगदान है? कभी सोचा? तुमने अच्छा किया, अच्छा करने लायक तुम्हें किसने बनाया? उसको क्यों नहीं सोचते? तुम्हें माँ बाप से इस बात की शिकायत है कि मेरे माँ बाप ने मुझसे ज्यादा मेरे छोटे भाई को दिया,
तुम अगर पॉजिटिव सोचते तो तुम्हारे अंदर ये भाव आता और तुम माँ बाप को धन्यवाद देते कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं बहुत कुछ आगे बढ़ गया और बहुत कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तुम किसके बदौलत यहां तक पहुंचे? अगर सोच को थोड़ी भी पॉजिटिव बनाओगे तो जहां शिकायत है वहीं धन्यवाद आने लगेगा। मैंने उसे समझाया कि ध्यान रखो, तुम्हारे माँ बाप का इसमें कोई पक्षपात नहीं, वो इसमें भी तुम्हारी कोई भलाई देखते हैं। उनको लगता है ये लड़का काबिल है, ये विषय कुछ नहीं भी मिलेगा तो बहुत कुछ कर लेगा, छोटा कमज़ोर है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जिसके पांव कमज़ोर होते हैं उसे बैसाखी की ज़रूरत होती है, जिसके पैर मजबूत होते हैं वो बिना बैसाखी के दौड़ लगाता है। तेरे पांव मजबूत है, उन्होंने तेरा सही आकलन किया, तू खड़ा कर सकता है। उनने, उसका कहना था रनिंग बिजनेस उसको दिया, मुझे तो थोड़ी सी कैपिटल दी और एक जगह दी। बोले इसलिए दिया क्योंकि उनको विश्वास है कि तू थोड़े से पैसे से भी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तू अपने आप में सक्षम है, इसलिए बढ़। तो आभार व्यक्त कर अपने माता पिता के पास जाकर कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, आप आशीर्वाद दो। अभी तक जो किया वो आपके आशीर्वाद से किया, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे भी कर लूँगा। रहती आपकी ऐसी सोच? बोलो। लोग कोसते हैं, धन्यवाद बहुत कम देते हैं। ज्यादातर लोगों को शिकायत, उसको ज्यादा हमको कम। अरे भाई, जिसको जरूरत थी दे दिया, ये उनका काम है, मेरा नहीं। मैं आप सबको एक बात कहता हूं, बड़ों की कृपा पर छोटों का अधिकार नहीं होता, वो उनकी करुणा है। और जो व्यक्ति कृपा पर कृपा को अपना अधिकार मान लेते हैं, समझ लेना वे बड़े धूर्त होते हैं, क्योंकि बड़ों की कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। ठीक है, उनने मुझे जो दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा कर दिया, ये क्या कम है? महाराज कह रहे बहुरानी मानने नहीं देती, शायद ये भी उनके प्रति शिकायत हो जाएगी। मैं तो कहता हूं बेटा राजा सही हो तो बहुरानी कभी नहीं बिगाड़ सकती। उन पर आरोप क्यों? बेटा राजा तो ठीक रहे, वो बेटा राजा को राजा बनना चाहिए, बहुरानी की इस बात को सुने पर उतना ही स्वीकारे जितना स्वीकारने के लायक है। सही बेटा राजा वो है जो बहुरानी को भी खुश रखे और माँ बाप को भी खुश रखे। शिकायत क्यों? ये पक्षपात का भाव क्यों? मैंने उसे समझाया, हमने कहा जा अपने माता पिता के पैर पकड़, उनसे आशीर्वाद ले, उनको कहो कि अभी तक मेरे मन में जो आपके प्रति शिकायत थी वो खत्म हो गई, क्योंकि गुरुदेव ने मेरा मार्गदर्शन दे दिया और मैं समझ गया कि मैं गलत ट्रैक पर था, मेरा दृष्टिकोण गलत था। आपने जो किया वो सही किया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। और माँ बाप को बहुत प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता से भरकर उनने अपने छाती से लगाया और उन माँ बाप का आशीर्वाद कहो, उसका परिणाम कि बेटा अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा आगे बढ़ गया, आज बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है, फल फूल रहा है, माँ बाप के प्रति भी सद्भाव है और भाई के प्रति भी सद्भाव है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भी है, आत्मीयता भी है, सौहार्द भी है। जहाँ शिकायत होती है वहाँ केवल द्वंद्व होता है और जहाँ धन्यवाद होता है वहाँ आनंद होता है। अब आपको तय करना है द्वंद्व में जीना है या आनंद में जीना है। कैसे जीना है, क्या करना है? उसके लिए आज से शिकायतें खत्म करनी। क्या करनी है?
स्वजनों से शिकायत, पत्नियों की अपने पतियों से शिकायत होती कि नहीं? शायद ही ऐसी कोई पत्नी होगी जिसकी अपने पति से कोई शिकायत नहीं है ना। इसका मतलब जिनसे बोलो वो कहती है हमारी सुनते ही नहीं है ना। और मैं भी कहता हूं पति सबकी सुनता है, केवल अपनी घरवाली को छोड़कर, क्योंकि उसको पता है कि ये अनवरत चलने वाली मशीन है, कितना सुने, है ना, है ना। अब सुनना ही पड़ेगा। मैं आप सबसे कहता हूं, जिनकी ये शिकायत है कि हमारी सुनते नहीं है, आप चाहते हैं कि पति मुझसे पूछना शुरू कर दे? बोलो। जिनकी ये शिकायत है कि ये सामने वाला हमारी सुनता नहीं, उनसे मैं कहता हूं मेरे पास एक ट्रिक है। अभी आपके तो सुनता नहीं, मेरी ट्रिक अपना लो तो बिना पूछे कुछ करेगा नहीं। चाहते हो? बोलो। थोड़ा ये लोग तो बोले सही में। यहां बताऊं कि उज्जैन में बताऊं? आज ही बता देता। एक बड़ी सरल सी ट्रिक है, आप उन्हें सुनाना बंद कर दो। क्यों? इन्हें सुनाना बंद कर दो, ये खुद पूछना शुरू कर देंगे। आप बंद करो सुनाना। ध्यान रखना, जो व्यक्ति बिना प्रसंग के बोलता है, प्रसंग पर भी उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। और जो व्यक्ति बिना प्रसंग के कभी नहीं बोलता, सामने वाला हमेशा उससे पूछे बिना नहीं रहता। आप सुनाना बंद कर दो, सुनना शुरू कर दो। क्या? सुनाना बंद कर दो, सुनना शुरू कर दो। अगर आप सुनाना बंद करोगे तो सामने वाला और सुनना शुरू कर दोगे तो सामने वाला अपने आप पूछना शुरू कर देगा। बदलाव आता है। एक्चुअल में होता क्या है? शिकायतें कब आती है? आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को टटोल करके देखें और आज एक काम करें घर जाकर। एक दूसरे से जिसकी भी शिकायतें हैं, इसका मतलब मैं ये जो बोल रहा हूं पतियों को पत्नी से शिकायत नहीं है, ऐसी बात मत सोचना। उनको भी शिकायत है। एक दूसरे से शिकायत तो बनी ही रहती है। आदत ही शिकायतों की पड़ी है। बिना शिकायत के नहीं जीते। मैं आपसे कहता हूं कि आप शिकायतें लिखना शुरू करो। मेरे किससे क्या शिकायत है, आज अगर लिख सको आप, एक एक्सरसाइज करो। जिससे भी जो शिकायत है लिखो। 1, 2, 4, 5, 10 जितनी शिकायतें देखो। और फिर जिससे जो शिकायत है उस व्यक्ति के उपकारों को याद करो और उसे थोड़ा पॉजिटिव एंगल में देखना शुरू कर दो। आपको लगने लगेगा कि जहां मैं शिकायत कर रहा हूं वहां तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। क्या? जहां मैं शिकायत कर रहा हूं वहां मुझे धन्यवाद देना चाहिए। एक बहन जी को अपने पति से शिकायत थी कि वो मंदिर नहीं आती। शिकायत क्या थी? मंदिर नहीं आती थी। प्रोफेसर, दोनों पति पत्नी दोनों प्रोफेसर। और एक दिन कहा, बहुत दुखी होकर कहा, महाराज मैं रोज मंदिर आती हूँ, मेरे श्रीमान नहीं आते महाराज, मेरा मोहन बहुत दुखी होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं आते, तुमने उनसे कभी बोला नहीं? महाराज बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आते ही नहीं। तुम्हें तो नहीं रोकते? महाराज मुझे रोकते नहीं, वही लेके आते, वो ही लेके आते। हमने कहा कहाँ? बोले महाराज वही बाहर छोड़ के गए।
बोले जाओ तुमको पूजा करना कर ले, मैं मंदिर नहीं आऊँगा। तुमको जो करना है पूजन करना है पूजन करो, प्रवचन सुनना कर लो, मुझे तो ये बता दो तुझे आना कितने बजे मैं लेने आऊँ। महाराज वही लेके आते हैं और वही लेके जाते हैं, यानी छोड़ने वाला और ले जाने वाला पति है। शिकायत केवल ये है कि मंदिर नहीं आता। हमने कहा अपने पति को धन्यवाद दो कि कम से कम आप मुझे मंदिर तो ले आते हो, मुझे रोकते तो नहीं हो। मैंने उसकी बात तो सुन ली, उससे कुछ नहीं किया, पर मुझे ऑपरेशन तो करना ही था। उसके पति के दोस्त मेरे पास आते थे, उसके एक दोस्त से कहा कि भैया एक बार उसको लेके तो आ। तो उसने कहा एक बार में तैयार हो गया। दोस्त ने कहा एक बार में तैयार हो गया, आया बैठा परिचय दिया, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आदमी तो धार्मिक। मैंने ऐसे ही पूछा भैया तुम्हारी पत्नी की शिकायत है, तुम आते क्यों नहीं? महाराज इतना प्रवचन देती है कि आने की इच्छा ही नहीं हो। महाराज रोज बोलती तुम तो पूरे नास्तिक हो, तुम तो नरक जाओगे, तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं है, तुम्हें मंदिर जाना नहीं आता। तो मैं कहता हूं कि तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम पूजा कर लो, भगवान अगर सच्चा भगवान होगा तेरी पूजा का आधा पुण्य मुझे मिल जाएगा, इसलिए नहीं आता। भगवान सच्चा भगवान होगा तेरी पूजा का आधा पुण्य मुझे मिल जाएगा, क्योंकि तू अर्धांगिनी है। महाराज मैं आना तो चाहता हूं पर अपनी पत्नी की प्रवचन सुनकर नहीं आता, इतना सुना देती है ना। इसलिए मैंने अभी आप लोगों को ट्रिक बताया था कि आप चाहती हो कि सामने वाला माने तो सुनाना बंद कर दो, हाथ से प्रण ले लो, शिकायत खत्म हो जाएगी। एक दूसरे से एक दूसरे को शिकायत। पति ने एक दिन पत्नी से कहा तुमने मुझे कुत्ता क्यों बोल दिया? गुस्से में पति बोला कि तुमने मुझे कुत्ता क्यों बोल दिया? पत्नी ने कहा तुम भौंकना तो बंद करो, और जब तक तुम भौंकते रहोगे तो कुत्ता तो बन ही जाओगे। सामने वाला कुत्ता बोले या ना बोले, भौंकना तो केवल कुत्ते का स्वभाव है। इसलिए चाहते हो कि कोई मुझे कुत्ता ना बोले तो तुम भौंकना बंद कर दो। सीधा सीधा गणित, रास्ता तो यही है ना। इतना सा ही तो काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना। तो शिकायत को धन्यवाद में परिवर्तित करना सीखिए, बदलाव आएगा। हर व्यक्ति के जीवन की सकारात्मकता को यदि हम देखना शुरू करते हैं, सब सहज परिवर्तन होगा और जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा। किसी से शिकायत नहीं। कई लोगों को समाज से शिकायत। एक बार एक सज्जन आए मेरे पास, टाइम लेकर आए, समाज के बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। महाराज श्री मुझे आपसे समाज के विषय में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है। आए, मैंने दे दिया, अच्छा नाम सुन रखा था उनका, पॉइंट्स बनाकर आए। महाराज समाज में ये कमी, समाज में वो कमी, यहाँ ये कमी, यहाँ चुनाव नहीं होता, ये लोग सब कब्जा करके बैठे हैं, समाज की प्रॉपर्टीज पर इनका अधिकार है, कोई समाज में कल्याण के कार्यक्रम नहीं है, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने उनकी पूरी बातें सुनी। हमने कहा आपकी सारे विचार बहुत अच्छे हैं, पर मैं चाहता हूँ पहल आपसे हो, शुरुआत आप करें। फिर मैंने चर्चा में कहा आपके रात्रि भोजन का तो त्याग होगा। बोले नहीं महाराज, मैं वो सब चीज़ें तो अभी नहीं कर पाता हूँ, 65 साल की उम्र, रात्रि भोजन नहीं। हमने कहा ध्यान रखो, यदि आप समाज से कुछ चाहते हो तो समाज भी आपसे कुछ चाहेगा। जब तक आपकी समाज में स्वीकार्यता नहीं होगी तो समाज आपको स्वीकार नहीं कर पाएगा। जो परिवर्तन आप समाज से चाहते हो वो परिवर्तन पहले खुद में घटित करो, तब परिवर्तन होगा। आपकी शिकायतें समाज से है, समाज की भी आपसे शिकायतें होगी। कुछ युवा बैठे थे, बोले महाराज इनका यही काम है, कोई भी महाराज आ जाए तो अपना ज्ञान झाड़ने आ जाते हैं, करते कुछ नहीं है, घर की हालत खराब है, इनके बेटे बहू की इनसे नहीं पड़ती, एक ही बेटा अलग रहता है।
जो अपना घर ढंग से नहीं संभाल पाया वो समाज को क्या संभालेगा। योग्यता है, क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन अभिव्यक्ति कैसी है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो हमें व्यापकता से चीज़ों को सोचना चाहिए। आपको यदि समाज से शिकायत है तो समाज से भी आपको शिकायत होती। आप ध्यान रखें, व्यवस्था में परिवर्तन हर कोई चाहता है, पर ध्यान रखना व्यवस्था का परिवर्तन बाद का, व्यक्ति का परिवर्तन पहले। व्यक्ति में परिवर्तन होगा, व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप को बदलने की कोशिश करें, हम बदलेंगे जग सुधरेगा। ये बात आत्मसात करने की जरूरत है। सारी शिकायतें खत्म होंगी। मेरा क्या योगदान है मुझे ये देना है, देखना है। समाज से आज मैं शिकायतें करता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि आज मेरा जीवन अगर संस्कारित है, मैं एक सुशील, सभ्य और संस्कारित नागरिक की तरह जी रहा हूँ, तो ये सब केवल और केवल समाज के बदौलत हूँ। मुझे उसका ध्यान रखना है। एक बार एक परिवार, भरा पूरा परिवार, एक शहर का बड़ा नामी परिवार, बड़ा धनपति परिवार, उनके बच्चे थोड़े दूर रहते थे और एक दिन चर्चा में कहा पिताजी के सामने कि समाज ने हमको क्या दिया। जैन समाज से बाहर उनका बड़ा नाम था, समाज में उस व्यक्ति को कोई पूछता नहीं था, क्योंकि समाज में उनका कोई योगदान भी नहीं था। चर्चा में ऐसे कहा कि समाज ने हमको क्या दिया। पिताजी ने तुरंत बच्चों को इशारा करते हुए कहा बेटा बोल मत, आज मैं हूं ना, समाज के ही बदौलत हूँ। हमारा रोम रोम समाज के उपकारों से पला है। हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे, हम समाज के संस्थान में पढ़े हैं बेटा। आज तेरे पास जो कुछ है वो समाज का ही दिया हुआ है, तो ये भूल जा कि समाज ने क्या दिया। मैंने गरीबी से अपने जीवन को आगे बढ़ाया और बहुत समृद्ध थे। उनने खुद के बदौलत एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, एक बहुत बड़े नामचीन एडवोकेट थे। आंखों में आंसू आए, बोले समाज ने हमको क्या दिया नहीं, आज हमारे पास जो कुछ है वो समाज का ही दिया हुआ है। भूल जा समाज ने हमको क्या दिया। समाज ने हमको जो दिया, यदि हम अपना सब कुछ भी अर्पित कर दे तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये पॉजिटिव बात। प्राय लोगों के जो बड़े लोग होते हैं ना, कथित रूप से वो जितना देते हैं उससे ज़्यादा मान चाहते हैं। उनकी शिकायत होती है कि समाज ने हमको क्या दिया, और समाज को उनसे शिकायत होती है कि इनने समाज को क्या दिया। कहते परस्परोपग्रहो जीवानाम, दोनों एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोचो तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक बन जाएंगे। एक जगह एक मंत्री थे, समाज के मंत्री थे, किसी ने कहा इनने समाज के लिए कुछ नहीं किया। शिकायतें होती, समाज का कोई मंत्री हो, विधायक हो, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है और कहते इनने समाज के लिए कुछ नहीं किया। और वो मंत्री बोलते थे समाज ने हमें थोड़ी जिताया। दोनों की कहानी एक दूसरे की शिकायत। समाज कह रही है इनने समाज के लिए कुछ नहीं किया, और मंत्री कहता है समाज ने हमको थोड़ी जिताया। जब मेरे पास बात आई तो मैंने लोगों से कहा अरे भैया, तुम लोग कहते हो कि इनने समाज के लिए कुछ नहीं किया, अरे थोड़ा ढंग से देखो, कम से कम समाज का मंत्री तो बन गया, और समाज का मंत्री है ये सुनकर के लोगों के मन में थोड़ा तो रहता है कि मंत्री इनकी समाज का है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ महाराज, इसका बेनिफिट तो हम लोगों को बड़ा मिलता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनता है, तो किसके कारण सुनता है? किसके कारण सुनता है बोलो? वो मंत्री नहीं बना होता तो तुम्हारी सुनता क्या? पॉजिटिव सोचो, धन्यवाद निकलेगा। नेगेटिव सोचोगे, केवल शिकायत निकलेगी। और मंत्री, समाज ने हमको थोड़ी जिताया, तो मैंने उनसे कहा कि मंत्री भाई, तुम कहते हो समाज ने हमको थोड़ी जिताया, पर ये बताओ समाज ने तुम्हें खड़ा नहीं किया होता तो तुम आज यहाँ तक लड़ कैसे पाते, यहाँ तक बढ़ कैसे पाते? आज जो कुछ हो समाज के बदौलत हो। हमेशा हर व्यक्ति का, हर प्रसंग का, हर घटना का
सकारात्मक दृष्टिकोण से आकलन करो, उनका सही मूल्यांकन करो, शिकायतें खत्म होगी, धन्यवाद प्रकट होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। शिकायत हटाए, धन्यवाद जगाए। अब दूसरा है फरियाद। फरियादी न बने, फौलादी बने। क्या बोल रहा हूं? फरियादी न बने, फौलादी बने। फरियादी का मतलब चाहे जिसके पास हाथ जोड़ो, आरजू मिन्नत करो, गिड़गिड़ाओ, कुछ समस्या है, हे भगवान मेरा उद्धार करो, भाई साहब मुझे पार लगाओ, मेरी मदद करो, गुहार क्यों लगाओ? प्रकृति ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल है, तुम इतने समर्थ बने हो, तो जो भी सामने आए उसका सामना करना सीखो, घबराओ मत। अंधविश्वासी व्यक्ति फरियादी बनता है और आत्मविश्वासी व्यक्ति फौलादी बनता है। कमजोर मत बनो। कर्मकांडी फरियादी होगा और कर्मयोगी फौलादी होगा। फरियादी बनोगे तो अंधविश्वासी और कर्मकांडी बन के रह जाओगे, और फौलादी बनोगे तो आत्मविश्वासी और कर्मयोगी बन जाओगे। क्या चाहते हो, कर्मयोगी बनना या केवल कर्मकांडी बन करके रह जाना? क्या चाहते हो, आत्मविश्वास से भरकर जीना या अंधविश्वास के बहाव में बहकर जीना? देखो अंजना के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई। उसने किसी से शिकायत की, कहीं फरियाद की, देखा ठीक है पति के घर से बाहर निकाल दिया गया, पिता के घर चलते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। पिता का द्वार बंद हो गया, कहा चलो, वास्तविकता समझ में आ गई, कर्म खेल खिला रहा है, खेलते हैं, सामना करेंगे, जीत अंततः मेरी होगी। आत्मविश्वास उसको था। कर्म का संयोग कितना भी बिगड़ जाए, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, ये विश्वास उस पर था। कोई किसी के पास कोई मंत्र लेने नहीं गई, कोई तंत्र लेने नहीं गई, किसी झाड़ फूक के लिए नहीं गई, कहीं आरजू मिन्नत नहीं गई। तुम होते तो क्या करते? 70 मड़िया पूछते, या डिप्रेशन के शिकार हो जाते, या सुसाइड कर लेते। यही करते ना, ये कमजोर लोगों की पहचान है। लेकिन अब अंजना अबला होकर के भी सबला बनी। वो फौलादी थी क्योंकि उसके अंदर धर्म की सही समझ थी, वह तत्वज्ञानी थी, और अपने इसी तत्व ज्ञान के बल पर उसने सबका सामना किया और पूरा खेल बदल दिया। सबको पता है। तो बस अंतिम बात यही है, जीवन में कोई भी समस्या है, घबराए नहीं, धैर्यपूर्वक उसका सामना करे। हर समस्या का समाधान निकलता है, और यही समाधान हम सबको आगे बढ़ाता है। ये उज्जैन की धरती फौलादी धरती है। भगवान महावीर ने अपने ऊपर आई भी इतनी बड़े उपसर्ग का कितनी दृढ़ता से सामना किया था, आप सबको पता है। बहुरुद्र ने कितना बड़ा उपद्रव किया था, लेकिन वो महावीर थे। और मैं आप सबसे कहता हूं, आप भी महावीर के उपासक हो, बुज़दिल मत बनो। अपने जीवन में आगत हर समस्या का समाधान अपने बल पर निकालने की कोशिश करो, तब हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा और हम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि अर्जित कर सकेंगे। ये सत्प्रयत्न हमें निरंतर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। यही प्रयास हमें अच्छे परिणाम देगा और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बना सकेगा। बंधुओं, महावीर तपोभूमि के नाम से ये जो पूरा का पूरा परिसर स्थापित हुआ है, मैं समझता हूँ उज्जैन समाज के लिए प्रज्ञासागर जी महाराज की एक बहुत बड़ी देन है। आप लोगों के द्रव्य का सदुपयोग हुआ और बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरे के पूरे संस्थान का निर्माण हुआ। यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। आप लोगों ने भाव व्यक्त किया, महाराज अभी रुके,
पर अभी रुकने का काम नहीं, अभी तो चलने का काम है और बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। न रुकना है न रोकना है, केवल आगे बढ़ना है। ये भाव आप सबको बना करके रखना चाहिए। मैं ट्रस्ट कमेटी से भी कहूँगा, बड़ी भक्त कमेटी है, भावना संपन्न कमेटी है। ऐसे ही देवगुरु और धर्म की सेवा में रत रहे और सारे उद्देश्यों को आप सब पूरा कर सके। आज शाम को कौन सा ऋषिनगर में पुनः शंका समाधान के लिए हम लोग बैठेंगे और कल प्रातःकाल के कार्यक्रम की जो रूपरेखा, हाँ आप लोग बता दीजिए जो भी कार्यक्रम है, और यहाँ से हम लोग 2 बजे प्रस्थान करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुबा श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी, समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।